रिकॉर्डिंग की बात करी है, पर उस समय वो लोग सही थे, उनकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई। जैसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों को आज थोड़ा सा अगर वॉइस में थोड़ा सा भी लगे ना, प्लीज मैनेज कर लेना आप लोग, क्योंकि मेरे दांत में थोड़ा दर्द है। लेकिन आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम लोग मिले ना, बात ना करें तो लगता है कि नहीं, आज दिन थोड़ा अधूरा सा रहा। अच्छा, मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी, अगर नहीं देखी तो जरूर से देख लेना। तो बढ़ते हैं अपने अभी के आज के वीडियो की ओर। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, बात करना चाह रही हूँ जहाँ पर झूठी के ऊपर। और सबसे पहले बात करूंगी मैं यहाँ पर, मतलब मामा के बेटे ने कौन सी कॉल के बारे में बात की है, कौन सी रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आएगी। बहुत सस्पेंस बना हुआ है और हमें भी उस वीडियो का, उस रिकॉर्डिंग का इंतजार रहेगा। लेकिन बात तो ये है कि मैंने अपने एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि देखिए, वो सब चीज़ें मत करिए वो सब चीज़ें, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, अगर अभी आराम से इजली चल रही है, स्मूथ चल रही है, तो फिर एक बार फिर से वही कंकर फेंकेंगे ठहरे पानी में, तो क्यों हलचल करनी है ना। तो यही मामा के बेटे के साथ मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि जो कि बार बार उनको प्रवोक कर रहे हैं, मत करें वो सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर बहू बेटियां जो हैं उनके पास्ट लेकर सामने आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनको बढ़ावा कौन दे रहा है? अब बारी आती है यहाँ पर झूठी के ऊपर भी बात करते हैं। उनके ऊपर बताना चाहती हूँ कि अभी जस्ट कोई 15-16 मिनट पहले ही झूठी का एपिसोड जो है वो रिलीज हुआ है। तो उसमें झूठी ने ये चीज़ बताई कि मुझे बिल्कुल भी, मतलब उन लोगों से ना तो प्यार है, ना कुछ है, ना कोई गिला, ना कोई शिकवा, ठीक है। क्योंकि मैं, हमारी ज़िंदगी में ना, हमारी लाइफ में उन लोगों की पहले जगह थी, आप समझ सकते हो, कज़न की बात ना। अब है, हम लोगों ने ना उनको पहले मुंह लगाया था, ना अब मुंह लगाते हैं। भाई, तुम्हारा नाम मैंने झूठी क्या सोच के नामकरण किया था? तुम झूठ को ही इतना बढ़ावा दे रही हो। तुम वही हो जिनका कि जो मोटू का कहना था, मौसी के साथ बैठकर चुगलियां करते हुए कि ये हम सबकी फेवरेट मौसी है। तो ना तो मुंह उनको जब लगाते थे, ना अब लगाते हैं, ठीक है। उनकी शादियों में जा जाके आप लोगों ने पकवान खाए, बदल बदल के ड्रेसेस पहनी है, फुल एंजॉय किया है ना। जिस मौसी के बेटे के ऊपर अभी केस हुआ है, अभी बारी आती है यहाँ पर मामा के बेटे के ऊपर भी, कज़न के ऊपर। मैं उसके लिए बात करना चाहती हूँ जिसने फ़ोन रिकॉर्डिंग की बात करी है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा लग रहा है, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ बातें जो है वो क्लियर रखूंगी। तो झूठी ने जैसे बोला कि ना इनको पहले हम मुंह लगाते थे, ना अब लगाते। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये वही मामी हैं जिनका पास्ट लेकर पुतन, या फिर उनके जो स्पॉटेड जो भी कोई है, हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है। क्योंकि देखिए, आई कांटेक्ट करके जब मतलब आप ऐसे फेस टू फेस बात नहीं करते हो, तो मतलब यही होता है ना कि कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर आप झूठी को भी देख सकते हो कि वो बिल्कुल भी कैमरा की ओर देखकर बात नहीं करती है, इधर से उधर मतलब नजरें घुमाकर बात करती है। तो बताना चाहती हूँ कि ये वही मामी है जिसका पास्ट लेकर सामने आया जा रहा है, जिसको कहा था नानी के बाद जो है हमारी यही नानी है, यही माँ जैसे हमारे को प्यार कर रही है, ठीक है। अब आप कहते हो कि हम मुंह नहीं लगाते थे। उसी मामी की बेटी की शादी में जाकर आपने खूब पकवान उड़ाए हैं, एंजॉय किया है, इवन मोटो ने भी, है ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ, नन्नू को उस समय इन दोनों ही शादियों में इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन नन्नू का हालचाल लेने के लिए ये लोग पहुंचे हैं। दुख के मतलब ये हो गया ना कि यहाँ पर उस समय वो लोग सही थे, जब तुम्हारे लोगों के हाँ में हाँ मिला रहे थे, जब उन्होंने अपना कोई भी चैनल ओपन नहीं किया था। लेकिन वहीं पे वो उनकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई जैसे ही उन्होंने अपना चैनल ओपन किया। देखिए, बचपन में जो चीज़ें हुई या नहीं हुई किसी ने नहीं देखी, लेकिन यहाँ पर आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पर कर रहे हो वो गलत है। यहाँ पर झूठी का कहना है कि मैं किसी भी रिएक्शन चैनल वालों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर झूठी को भी ये चीज़ें पता है कि ये वही चैनल है जिन्होंने इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। इन लोगों को देखना स्टार्ट से शुरू किया,
इन लोगों का जो झूठ है वही सामने लेके आए, क्योंकि मक्कारी जो है धीरे धीरे ही सामने आती है ना, पहले तो सबको ही अच्छा ही नजर आता है। उम्मीद करती हूँ कि ट्रू वाले जो हैं इनके उनको भी एक अच्छा मैसेज यहाँ से मेरे एपिसोड से मिल ही गया होगा कि कोई भी किसी के हक का नहीं खाता है, सब अपने हक का खाते हैं, अपनी किस्मत का खाते हैं। ठीक है जी। अगर उन लोगों को ये मिल लगता था कि झूठ दिखाकर, झूठ बोलकर, अच्छा कि ये लोग अपना करते रहेंगे जैसा भी चल रहा है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे व्यूअर्स जो कि शुरू से इन लोगों के साथ कनेक्ट थे, ठीक है, इसीलिए तो वो सारी चीज़ें उनको पता है। मेरे को ऐसा एक दो कमेंट आए ना, ब्लॉक तो मैंने उनको कर दिया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि आधी रात को ही उनकी आत्मा क्यों जागृत हो जाती है। हमारे जब एपिसोड जो है अपलोड होते हैं उसके 4, 5, 6 घंटे में भी ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होता है कि मैं मतलब रिप्लाई देती हूँ नाइट में, तो मतलब सही आ रहे होते कमेंट, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में देखती हूँ कोई 3, 4, 5 बजे के आसपास जो कमेंट्स आए होते हैं ना, जिसमें शो हो जाता है कि 2-3 घंटे पहले इन्होंने आप लोग मतलब कि कमेंट किया है, तो उसमें ऐसे कमेंट आए होते हैं ट्रू वालों के, तो भैया हैरानी वाली बात है, इतने वेले हो। अभी झूठी ने बोला ना कितने वेले लोग हैं, कैसे सोच लेते हैं, तो मैं झूठी से पूछना चाहती हूँ इस समय कि तुम्हारे ट्रू वाले जो इतने वेले हैं तो वो कैसे सोच लेते हैं। वो ट्रू वाले तुम्हारे सच्ची में वो व्यूअर्स हैं या फिर तुम खुद ही हो आईडी चेंज करके आते हो? क्योंकि डार्क सर्कल तो तुम्हारे यही वाले शो करते हैं कि सारी रात जो है तुम सो नहीं पाती हो और सारा रात तुम जो है अपना यही फोन की जो भी कमेंट सेक्शन में किसी ने क्या क्या एपिसोड बनाया और थोड़ा सा कंटेंट जो है एपिसोड से इनके दूसरों के कमेंट सेक्शन से उठा लो, है ना, शायद यही चलता रहता है ना। और एक चीज मैं यहाँ पर ये भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पुत्तन के ऊपर इतना लोड है, इतना वर्कलोड है इस समय उसके जो चल रहे हालात, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगता है कि पुत्तन के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी दूसरे को जाकर कमेंट करे, लेकिन इस समय बहुत सारा समय है तो वो इन डिड्डी जी के पास है। ठीक है, तो सो अपने ऊपर ही ध्यान दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, दूसरी दीदियों को जाकर झांकने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना चाहती हूँ कि ट्रू वालों को वो अपनी ही दीदी के पास रहें। ठीक है, अपनी ही दीदी को जो लिखना है वो वहाँ पर जाके लिखे, उसको सजेशन दें, उसको समझाएं, उसको ये चीज़ें बोलें कि अपने जो है पॉजिटिव जो है एपिसोड लेकर आओ, है ना। और दूसरी बात ये है कि जेलस दिल से निकाल दो, रोना धोना ये चीज़ें बंद कर दो। अगर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे ने एपिसोड बनाने स्टार्ट कर दिए हैं या फिर अपने चैनल ओपन कर लिए हैं, तो आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि उनके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अरे इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके कि लाखों में व्यूज़ आते हैं डेली के, बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, मेरी बहुत अच्छे तरीके से उनसे मेरी बातचीत भी हो जाती है। ठीक है, मतलब दिल से रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग मेरी, तो मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना गाइड भी किया कि आप कैसे वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी भी उन्होंने ये चीज़ें नहीं बताई कि हमारी वजह से तो मतलब हमने अपना जो पूरा गांव है जिसको चैनल ओपन करवा के दे दिया, हमने अपनी टीम को चैनल ओपन करवा के दे दिए कि आज वो लोग भी लाखों कमा रहे हैं। इस चीज़ का उन्होंने रत्ती भर भी घमंड नहीं किया, ज़मीन से जुड़े रहे। आज जब वो इनने अपने घर खड़े कर लिए हैं, जिसकी प्रॉपर्टी मतलब इतनी अच्छी प्रॉपर्टी उन्होंने खड़ी की है, तो वो भी उन्होंने मुझे यही बताया कि डिम्पल दी ये हमने यूट्यूब से ही खरीदी है। ठीक है, उनका एक अर्निंग सोर्स उनकी खेती भी है, लेकिन एक उनका ये भी है इनकम का कि एक जरिया यूट्यूब, सबसे बड़ा जरिया जो है यूट्यूब है, जो उन्होंने अपने गांव वालों के, पंजाब में उन्होंने अपने गांव के जितने भी रिलेटिव हैं, अपनी टीम के मेंबर हैं, सबके उन्होंने चैनल ओपन करवा के दिए और उनके टीम मेंबर भी उनके बहुत बहुत थैंकफुल हैं। लेकिन फेस वैल्यू किसने दी ये सबको पता है, लेकिन बार बार मुंह से बोलकर जताने की कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, महान बनना है तो दुनिया की नज़रों में वो काम ऐसे करो कि आप महान बनो। ठीक है, जिसके लिए झूठी ने बोला है ना कि कर्म ऐसे करो, ऐसी भी चीज़ें शेयर करती हैं झूठी, बहुत प्यारी है। तो भाई कर्म ऐसे करो कि आप लोगों को ये मतलब कहना ना पड़े किसी को कि इसी के कर्मों की वजह से ये सब है, तो वो बद्दुआ ना लगे, दुआ लगे। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि झूठी विचार तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, बातें तो तुम कभी कभी बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन मैं ये चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि वो वाली सोच भी तो रखो, तो झूठ बोलना बंद कर दो। आई होप तुम्हारे ट्रू वालों को अब ये मैसेज जो है मिल ही गया होगा, समझ आ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ।
ठीक है, अभी झूठी जो है खूब एंजॉय कर रही है, 3 त्योहार चल रहे हैं, फेस्टिवल जो चल रहे हैं, ठीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने फेस्टिवल चल रहे हैं, शादी वाला घर है, तो ये चीज़ें जो हैं अभी क्यों स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ें अब स्टार्ट होनी अच्छी बात नहीं है ना। और वहाँ पर गुलाब सिंह का भी कहीं ना कहीं ये सब लोगों के साथ शेयर करना कि देखिए, हम नाम है इसलिए तो बदनाम है भैया, ऐसा नाम किसको चाहिए। ये मैं कल भी अपने आज के मॉर्निंग के एपिसोड में मैंने बोला है, ये पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, ठीक है। जहाँ फिर आप लोगों को वाकई में ही पार्लियामेंट में टिकट चाहिए, इसलिए इतने झूठ बोले जा रहे हैं कि बिग बॉस में तो एंट्री मिली नहीं, चलो जहाँ पे ही मिल जाए। अरे भाई, इतने अच्छे पॉजिटिव एपिसोड बनाते बनाते बीच में ये कौन से पंगे शुरू कर दिए, ठीक है। इतने अच्छे अच्छे फेस्टिवल आ रहे हैं, कुछ अच्छा अच्छा बताओ, अच्छा अच्छा दिखाओ जिसके ऊपर अच्छा भी लगे। और वहाँ पर झूठी ने फिर से बिना ऑयल वाला खाना बनाकर दिखा दिया सबको। अब हमें क्या पता वो झूठी ने बनाया या फिर मेड ने बनाकर वो सब ढक दिया, कर दिया, रख दिया, है ना। क्योंकि झूठी के तो जो है एपिसोड स्टार्टिंग से आँख खुलते ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मामा के बेटे ने, कज़न ने, मेरे को मामा का बेटा कहना अच्छा नहीं लगता, कज़न ही कहते हैं, ठीक है। कज़न ने जो चीज़ बोली है कल भी अपने एपिसोड में कि हमारे जो भी एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर होंगे वो ओरिजिनल होंगे, मतलब इनके जितने भी एपिसोड होते हैं वो फेक होते हैं। इवनिंग के टाइम पर जब सूरज डूब रहा होता है ना, सनसेट हो रहा होता है, उस समय जो है धुंधलू का ऐसे गोधुली की बेला जो होती है उसमें ये दिखाना कि देखिए अभी जो है इस समय मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ, तो ये रात का अर्ली मॉर्निंग उठ गई हूँ, तो ये उस समय का टाइम है। तो मतलब वो ये कहना चाहते थे भाई इतने फेक क्यों। और यहाँ पर मेरे साथ शेयर किया है रानी संधू जी, है ना, उन्होंने ही, यही नाम है शायद उनका, उनकी आईडी का, तो उन्होंने शेयर किया था कि इसका जो है दोस्ताना तो जिनके साथ था लेकिन इन्होंने पंगा भी किया था उस गर्ल के साथ, यानी कि गर्ल्स ऑलवेज गर्ल, है ना। तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी यही था कि इसकी स्क्रिप्ट जो है वो चोरी कर ली थी लखनवी गर्ल ने, ठीक है। वो कौन सी थी, अरे आप लोगों को अगर आपने इसको स्टार्टिंग से 2018 से अगर फॉलो किया है तो आपको याद होगा कि ये हेयर कट उस समय बहुत चल रहा था, है ना। तो इसने भी साधना कट जो है वो करवाई थी, ठीक है। और हमें बहुत लेट पता लगा था कि ये स्क्रिप्ट पर ही काम करते हैं, और राइटर जो है वो भी बहुत बाद पता लगा था कि राइटर कौन है ना। क्योंकि राइटर टिक 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 अपने वो कंप्यूटर पे काम करता ही रहा। ये सब चीज़ें जो हम लोगों के सामने आई वो कोविड के दिनों में आई थी, है ना जी। अच्छा, वहाँ पर जो लखनवी गर्ल है उसके ऊपर 1-2 एपिसोड छाप दिए झूठी ने, बहुत नाराज़गी दिखाते हुए कि मैं बड़े यूट्यूबर हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो तुम जो है कैसे मेरा कंटेंट चुरा सकते हो। तो उधर जो है गर्ल ने भी फिर एक एपिसोड सॉरी वाला बनाया, मतलब दोनों ही स्क्रिप्टेड ही इनके एपिसोड होते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि गर्ल ने देखा था, अब आप ये ना सोचना कि मैं मुद्दे से हट गई हूँ, नहीं, ये कड़ियाँ दर कड़ियाँ जुड़ रही हैं। मैंने पहले ही बोला जो पास्ट होता है वो हिस्ट्री ही बन जाता है, और हिस्ट्री फिर रिपीट होती है, वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं। एक इसकी जो फ्रेंड है, मैं बताना चाहती हूँ जहाँ पर गर्ल, पहले तो गर्ल का टॉपिक खत्म करते हैं। गर्ल को आप देख लीजिए कि जब उसने देखा कि मलिक साहब जो है 2-2 शादियाँ करके इतने वायरल हुए पड़े हैं, तो मैं भी अपने पति का जो है ना वो झूठ मूठ ही अपना ऐसे उड़ा देती हूँ अफवाह कि मेरे पति की निगाहें कहीं और चार हो रखी हैं और मेरे पति जो शादी करना चाहते हैं मुझे डाइवोर्स देके पति को ऊपर शिफ्ट कर दिया। वो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही था। और जब फिर वो गेम चला नहीं, लोगों ने लानते भेजी इनको, तो उसके बाद जो है बोल दिया लखनवी ने कि नहीं भाई, हमसे ये पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करते हैं 2-2 औरतों को, है ना। लेकिन वहाँ पर जो है देखने और सोचने वाली बात की लखनवी गर्ल जो है ऑलवेज गर्ल, उसके हस्बैंड जो हैं जैसा कि वो कहती हैं वो वैसे ही चलते हैं, दोनों की राम मिलाई जोड़ी है, ठीक है। अब बारी आती है जहाँ पर झूठी की उस दोस्त के ऊपर बात करते हैं जहाँ का वीज़ा लगवाना चाह रही थी झूठी, जहाँ की सैर करनी चाहती थी झूठी, शेखों का शहर दुबई। नाम नहीं मैं लूँगी उस फ्रेंड का, यहाँ पर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी। तो मैं भी उसी ने इसका वीज़ा वगैरह लगवा के देना हो, अपने पास बुलवाना हो, क्योंकि इसने वैसे ही हालत तो कर दी है
किसकी? पुत्तन की, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसा ही यूट्यूब के चक्कर में अपना घर खराब कर लिया था। ठीक है, उसके हस्बैंड जो है वो ड्रंकर थे, जो भी था, लेकिन एक अच्छी पोस्ट पर थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अपनी फैमिली में बहुत खुशहाल थे और खुश थे वो लोग, है ना। अच्छा, वो जूठी की फ्रेंड है और जूठी के ही नक्शे कदमों पर वो चली। दोनों की सेम टू सेम कहानी थी, स्टोरी थी, भागकर ही दोनों ने शादी करी हुई थी, है ना। तो यही वो चीज़ है जो अब जो है रिपीट हो रही है, वो चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। तो जूठी ने उसी स्क्रिप्ट के तहत काम करते हुए पुत्तन परी के साथ वो वाला गेम खेल रही है। अब आज की तारीख में भी अगर पुत्तन को थोड़ी सी अक्ल, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ कर ले, मैं कहती हूँ भगवान से यही दुआ करती हूँ, मेरी वाईटी फैमिली भी यही दुआ करती हैं कि पुत्तन परी को सब कुछ बहुत ईजिली मिल गया था, उसको अच्छा पति, अच्छा घर बार मिल गया था, भगवान ने जल्दी ही उसकी सुन ली थी, गोद भी उसकी जल्दी ही हरी हो गई थी, इतना प्यारा सा बच्चा उसकी गोद में आ गया, है ना। तो जिंदगी जो है अच्छी चल रही थी, दोनों घूम फिर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, छोटी मोटी बातें सब घरों में होती हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, लाइफ ले देकर भाई बढ़िया अच्छी चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें जो है जूठी को पसंद नहीं आई कि इतनी जल्दी और इतनी ईजिली इसको ये सब चीज़ें कैसे मिल गई, है ना। बाकी की आगे की हिस्ट्री आप लोगों को पता ही है, अभी डे बाय डे और भी जो कुछ हो रहा है वो भी आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन हम लोग जहाँ पर ना तो झूठी को गलत बोलते हैं, ना ही पुत्तन को गलत बोलते हैं, ना ही हम किसी और को गलत बोलते हैं। बोलते हैं तो सिर्फ हम लोग ये हैं कि आपके यहाँ पर जो भी चल रहा है, आपके बीच में जो भी गलत चल रहा है, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर वो सब चीज़ें मत दिखाएं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप अच्छा क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो ये तो नहीं आप बता रहे, लेकिन इतना अच्छा पॉजिटिव एपिसोड बनाने के बाद में जो रोना धोना कर लिया, बाद में ये बोल दिया कि नहीं वो हमारी ज़िंदगी में कहीं पे भी मायने नहीं रखते, ना पहले थे ना आज हैं। ठीक है, लेकिन पहले तो वो थे तुम लोगों की लाइफ में, आज वो नहीं है क्योंकि उनके चैनल ओपन हो गए। लेकिन रिश्तेदारी में अगर दो लोगों के चैनल ओपन हुए तो आप लोगों ने देखा होगा कि उन्हीं दोनों लोगों से कट ऑफ भी हो गए, लेकिन रिश्तेदारी में और बाकी सब लोग जो हैं आज भी बने हुए हैं क्योंकि उनके चैनल ओपन नहीं हुए। ठीक है, लेकिन अभी जो आगे की आगे देखने वाली बात ये है कि अभी मैंने कल भी अपने एपिसोड में बोला है, आज मॉर्निंग के एपिसोड में बोला है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चंपा फैमिली में भी अब बैक टू बैक सबके चैनल जो है वो ओपन हो गए और आप लोगों के सामने आएंगी सारी की सारी सच्चाई और स्टोरी कि एक्चुअली में घरों में चलता क्या है। कल भी मैंने गांव की लाइफस्टाइल उनके बारे में मैंने बताया था। ठीक है, गांव की लाइफस्टाइल जो है उन्होंने अपने पूरे परिवार के चैनल ओपन करके दिए हुए हैं। एक कृष्णा मोम करके है ना, तो उन्होंने भी अपनी पूरी फैमिली के चैनल ओपन करके दिए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि हम लोग अपना कमा रहे खा रहे, अब है ना, किस्मत से कोई किसी की छीन नहीं सकता, है ना। लेकिन अगर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ इसी जेलस की वजह से कि देखिए कि हमारी वजह से उसका फेस वैल्यू बना, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं हम लोग नन्नू की फैमिली के ऊपर, ठीक है, तो इस वजह से कि उनके व्यूज जो हैं वो जल्दी गेन हो जाएंगे, तो वो हमारी वजह से 500 रुपये भी अगर उनकी पॉकेट में है तो वो हमारे दिए हुए हैं, तो उसके लिए मैं पहले ही कह चुकी हूँ, सॉरी टू से, वो भगवान ने दिए हैं, वो उनकी किस्मत के हैं, चाहे वो नन्नू फैमिली के, चाहे किसी और के, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों के, चाहे किसी और के। ठीक है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी ऑडियंस अलग है, उनकी ऑडियंस अलग है। अगर ऐसी चीज़ें आप लोग करते रहे, इन्फ्लुएंस ऐसे ही करते रहे, तो वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब सब लोग, पूरा गांव ही एक मतलब HP का जो है जल्दी से जल्दी अपना चैनल ओपन करके फिर यहाँ पर ही बातें बनाने लग जाएगा। सो आप चीज़ें जो है वो सही दिखाएं, ताकि ना तो रिश्तेदारी में कहीं पे भी वो कड़वाहट हो और ना ही दरार आए। रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए पैसे को लेकर, क्योंकि आप पैसा अपने हाथ से नहीं दे रहे हो। ठीक है, बातों से, जुबान जो है इसके आगे 32 पहरेदार है। ठीक है, जुबान ही होती है जिसको अपना सबको बना लेती है, जुबान ही होती है जो सबको दूर कर देती है। ठीक है, तो यही था मेरा अभी तक का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। तो लाइक जो है प्लीज़ यार भरपूर कर दिया करो लाइक, है ना, क्योंकि दांत में दर्द है फिर भी मैं एपिसोड बना रही हूँ, है ना जी। तो चलिए, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे आप लोगों के कमेंट सेक्शन से जरूर से पता लग जाएगा। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ मॉर्निंग 11 बजे। तो जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।